नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, प्रभुपाद की जय। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः। श्री प्रभुपाद जी के अनुसार अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। शौनक जी का प्रश्न यह था कि किस युग में इस कथा की प्रवृत्ति हुई थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्रील व्यासदेव के जन्म और कर्म को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अमरकोश के अनुसार पर्यय का अर्थ है अतिक्रम। सभी युगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। संध्या रूप अर्थात प्रारंभ, युग रूप अर्थात मध्य भाग, सध्यांश रूप अर्थात अंत भाग। तृतीय अर्थात द्वापर के तीसरे भाग में श्रील व्यासदेव सत्यवती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, जो उपरिचर वसु की पुत्री थी। इसलिए वासव्याम का अर्थ सत्यवती के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है। सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचिः विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। अनुवाद। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वो एकांत में बैठ गए। तात्पर्य: सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वह बद्रिकाश्रम के शम्याप्रास है, जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे हैं। ये आज भी है स्थान और श्रीपाद मध्वाचार्य जी व्यासदेव जी से मिल के आए हैं इस कलयुग में। कोई आश्चर्य नहीं है, बस वो दर्शन सबको नहीं देंगे क्योंकि वो जिस चेतना में हम रहते हैं उस चेतना के व्यक्तियों को दिखाई नहीं दे सकते। प्योर सोल्स होती हैं, प्योर जो जीव होते हैं वो अब पापियों को दिखते नहीं हैं। इसके बारे में भागवत के चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज को जब नारद जी मंत्र देते हैं, कहते हैं 7 रात तक कोई इसको लगातार निरंतर जपेगा तो उसको ऐसी पावर आ जाएगी जो आकाश में विचरण कर रहे सिद्धों का भी दर्शन कर सकता है, जो सबको दर्शन नहीं देते हैं होते हैं, तो वो दर्शन कर सकता है, उनको पहचान सकता है। तो पावर्स होती हैं, जो प्योरिटी आती है अंदर तो उससे हम देख सकते हैं, ऐसे नहीं मिलता। परावरज्ञः सऋषिः काले नाव्यक्तरंहसा युगधर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। अनुवाद। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्य में विरोधाभास देखा।
कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। श्री व्यासदेव के द्वारा क्या वैगुण्य देखा गया, जिसके कारण कि सभी के हित के संबंध में विचार कर रहे थे। यदि यह अपेक्षा हो तो उनके दर्शन की योग्यता को प्रदर्शित करके उन्होंने जो देखा उसका वर्णन 2.5 श्लोकों में कर रहे हैं। वे व्यासदेव परावरज्ञ अर्थात अतीत और अनागत विद थे। ऋषि अर्थात सारे वेदों के अर्थ को जानने वाले थे। जिसका वेग अव्यक्त है, ऐसे काल के कारण पृथ्वी में प्रत्येक युग में युग धर्म अर्थात तप, यज्ञ, स्वाध्याय एवं दान आदि का व्यतिक्रम अर्थात इनके अधिकारियों में इतनी प्रवृत्ति का नाश होते हुए देखा जाता है। अव्यक्त रमहंसा कहने से अर्थ यह है कि किसी भी उपाय से इसकी प्रतिक्रिया करना संभव नहीं है। तात्पर्य, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलियुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जनसामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलियुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। ये भी स्पष्ट है। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धधानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यवूहितममोघदृक्। अनुवाद। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर होंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो मुनिर दिव्येन चक्षुषा, योग के प्रभाव से जो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वो भविष्य को भी वर्तमान की भांति देख सकते थे कि क्या होगा, कैसा कैसा होगा। तो उस काल में उनकी सुविधा के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, और उन्होंने विचार किया। भौतिका नाम अर्थात पृथ्वी, आकाश आदि 5 महाभूतों के जो परिणाम रूप है, और भावा नाम अर्थात मनुष्य आदि शरीरों की शक्ति के रास को प्रतियुग में तत्कृतम अर्थात काल के द्वारा धर्म की अवनति होते हुए देखा। अश्रद्धाधानम अर्थात जिनकी सन्मार्ग से श्रद्धा नहीं है, और निसत्वान अर्थात सत्व गुण से रहित रजोगुण, तमोगुण लोभ है अथवा दुर्बल है, दुर्मेधान अर्थात मंदमति वाले, रसितायुषः अर्थात जिनकी अल्पायु है, ऐसे लोग। तो इन सब को उन्होंने देखा। इन सभी की दशा के कारण को कह रहे हैं कि दुर्भगांश अर्थात वह पुण्यहीन एवं पापयुक्त लोग थे। दिव्येन अर्थात अलौकिक ज्ञानात्मक आंखों से देखा। ऐसा चक्षु होने का हेतु कह रहे हैं कि मुनि का अर्थ है परमात्मा के समान मननशील। उन लोगों के हित का चिंतन क्यों किया? अगर ऐसी आशंका हो तो उस पर कह रहे हैं अमोघ दृक् अर्थात वे सत्य संकल्प एवं सर्वहितकारी थे, यह अर्थ है। तो एक एक शब्द का स्पर्श कर दिया, स्पष्ट कर दिया। अर्थ ये है बालकों को प्रबोध देने वाली। ये बच्चों के लिए है, तो बच्चों ने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। तात्पर्य, काल की अप्रगट शक्तियां इतनी प्रबल होती है कि ये सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती है।
चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलियुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जनसामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी। पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिणाम में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी परिमाण पूर्व में। परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती है। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव अपने दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है, वह ज्योतिर्विंद, चंद्र, सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्तात्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि ये सब उनकी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि ये सब देख सकती है। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से ये सब देख सकते हैं। तो कलयुग का सटीक वर्णन है, जो उन्होंने देखा वही हो रहा है। एक एक बात प्रत्यक्ष है। तो आयु कम क्यों हो रही है? जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण। बहुत सारी आवश्यकताओं की चाहत है तो ऊर्जा उसमें लग जाती है। इतनी कामनाएं आदमी कर रहा है कि वो खाली नहीं रह सकता। साइलेंस माइंड में आता ही नहीं, कभी शांति कभी आती ही नहीं चित्त में, एक के बाद एक झंझावात कामनाओं का। और हम अगर खुद शांत भी होना चाहें तो पड़ोस वाले शांत नहीं होने देंगे, अड़ोस वाले शांत नहीं होने देंगे। फैमिली के लोग कहेंगे पागल कुछ कर, खाली बैठा है। भजन करेगा, ध्यान करेगा, स्थिर रहेगा, कुछ बुद्धि की बात करेगा तो कहेंगे नहीं तू बेकार है, वेला क्यों बैठा है, कुछ मेहनत कर। अब बौद्धिक मेहनत को मेहनत नहीं मानते लोग। तो इस प्रकार से हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो आवश्यकताओं की चाहत है, वो हमारी ऊर्जा को सक कर लेती है, चूस लेती है बिल्कुल। तो ऊर्जा सबके पास होती है, किंतु इन आवश्यकताओं को, इन एंजाइटीज को हम अपने सिर पे लाद लाद के अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। ये बात समझने की है। तो इन चीज़ों को देखिए, यदि हमारे जीवन में ये सब है तो ये दोष है, ये कोई गुण नहीं है। पहले तो पृथ्वी को देखें, धरती में वो उपजाऊ क्षमता नहीं है, आयु कम हो चुकी है हम लोगों की, जान भी उतनी रह नहीं गई है जितनी हम सुनते थे। पहले के लोग इतना इतना कार्य कर लेते थे। और गाय भी आप देख रहे हो उतना दूध नहीं दे पाती हैं। शाक और फल भी उत्पादन नहीं उतना हो रहा है। बहुत सारी कीटनाशक, बहुत सारी विधियां अपनाते हैं लोग, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आते। जो चीज़ बनती है वो फिर वो क्वालिटी नहीं होती उसमें। इसलिए जो भोजन मिल रहा है वो प्रचुर मात्रा में नहीं है, फिर पौष्टिक भी नहीं है। उसके लिए कुछ अलग से टैबलेट लेते हैं लोग, अलग से मिनरल्स लेते हैं, अलग से लेते हैं। भोजन पर्याप्त होता था पहले, कोई समस्या नहीं थी। तो पहले तो खाली रोटी खा करके आदमी थोड़ा कुछ ले, जल पी करके, जल में भी ताकत थी लेकर के। अभी तो जल भी दूषित कर दिया है। आरओ वाला पियो और घुटने दर्द करवाओ, परेशानी करवाओ, एसिडिटी बढ़ाओ। ये सब चीज़ें नुकसान दे रही हैं, हमारी क्षमता को कम करती जा रही हैं। इसलिए सब जने जो है ना, मिल करके एक लैंड खरीदो बहुत सुंदर जगह पर, और वहाँ गाय को पालेंगे और सब्जियाँ उगाएंगे और दुनिया से कोई संबंध नहीं रखेंगे
और आपस में मिल करके जितना ज़रूरी है वही उत्पादन हो जाएगा। गाय घास खाएगी, घास खा के दूध देगी, दूध पी के हम मोटे हो जाएंगे, ठाकुर जी मोटे होंगे, हम भी मोटे होंगे। और बस मौज से भागवत पढ़ेंगे, कीर्तन करेंगे, भूख लगेगी तो ये करेंगे, कोई फल बोलिए तो फल खा लेंगे भोग लगा के ठाकुर जी को। बस क्या करना है दुनिया का। मगर यहाँ तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर समस्या है। अभी भी कुछ चांस है बचने का, नहीं तो पिस रही है जनसंख्या, उसे पीसा जा रहा है धीरे धीरे। इतनी कठिन परिस्थिति हो जाएगी, इतने टैक्स, इतनी वो, इतनी सब चीज़ें, और कि बस परेशान हो जाएगा आदमी। लेकिन करें कैसे? बुद्धि अल्प हो गई है, समझ ही नहीं पाते लोग कि हम किस प्रकार माया की स्ट्रेटजी में फंसते जा रहे हैं, कली की स्ट्रेटजी में। जो कली के चेले हैं हमें कैसे फंसाए जा रहे हैं। शक्ति, स्मरण शक्ति कम हो गई, धारणा शक्ति कम, बुद्धि भी अल्प, और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा भी आ गया है। शोबाजी हो गई है, केवल दिखावा। ये दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं। तो दिखते कुछ हैं लोग, होते कुछ हैं। कोई प्रश्न करता है, प्रभु जी लोग दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं, हम क्या करें? अरे भाई यही तो कलयुग है, और है क्या कलयुग? दिखेंगे कुछ और होंगे कुछ, इसमें आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। यही है, इसी को ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा और इसमें से निकलना होगा। लेकिन हम उसी में संतुष्ट रहना चाहते हैं, ये हमारा रोग है। तो व्यास देव जी ने सब देख लिया, पहले ही देख लिया, देख करके समझ लिया। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे है, तथाकथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति है, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी है और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक है। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं, जो श्री व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी है, जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही है। भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतितात्माओं को भगवत धाम वापस वापस भेजकर उनका उद्धार करना है। उद्देश्य यही है सबका। अब उद्धार चाहें हम ना, हम चाहते नहीं हैं। हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ अगले 5 मिनट का क्या, अगले क्षण का ही पता नहीं है। किसी को नहीं पता, नेताजी को भी नहीं पता। प्लानिंग करते लंबी, लेकिन कुछ पता नहीं है। उनको भी अध्यात्म ज्ञान में कोई रुचि नहीं, और हमको भी कोई रुचि नहीं। रोगों से भरा पड़ा है, हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि व्यवस्था, जहाँ भी कहीं हम जमीन लेते हैं, कहीं मकान लेते हैं, ऐसे कहीं, तो हम पहले क्या देखते हैं? हम्म? हम क्या देखते हैं? वहाँ पर सब चीज़ें आसपास होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले हॉस्पिटल तो ज़रूरी देखते हैं। और जवान तो एक टाइम को भले ही ना देखे, लेकिन थोड़ा सा आयु हो चुकी है तो पहले सिक्योरिटी देखता है कि भाई हॉस्पिटल तो होना मस्ट है। ऐसे ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। कई सारी चीज़ें आजकल लोग देखते हैं पहले, और तब जो है वो कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं होना चाहते।
क्योंकि ये नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। तो रोग इतने हो गए हैं शरीर में, शुगर हर एक को रखी है, ब्लड प्रेशर हो रखा है, अभी प्रभुपाद टीबी की बात कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था। तो अब ऐसे लोग हैं लेकिन फिर भी सच्चे योगियों का स्वागत करने से कतराते हैं, सच्चे योगियों की बात सुनना नहीं चाहते, जबकि वो हमें इन सब झंझटों से मुक्त करना चाहते हैं, फिर भी सुनना नहीं चाहते। तो अब उन्होंने क्या किया, ये किया, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। अनुवाद। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ के साधन है जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। एक माला के अंदर अलग अलग रंग की मणियां हैं, अलग अलग टाइप की मणियां हैं। तो कोई व्यक्ति उसमें से अलग अलग कर दे सबको, मणियों को, भाई ये इस प्रकार की मणि है, ये इस प्रकार की मणि है। ऐसे ही पहले एक वेद था, सब मिक्स था, उसमें इंटेलिजेंट लोग होते थे, उनको पता था कौन सी चीज़ किस काम की है। लेकिन फिर जब बुद्धि कम होने लगी, स्मरण शक्ति कम होने लगी, व्यास देव जी ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया कि भाई ये इस कार्य के लिए, ये इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए। तो ऐसे एक वेद के 4 विभाग किए और लोगों के बीच फैल सके। आगे, पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था। लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती है। श्री वेदव्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत की वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में 7:1-4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। स्पष्ट है एक वेद के 4 विभाग और कुछ अंश उसका है 5वां वेद, महाभारत पुराण आदि। पूरयति, वो पूर्ण करते हैं उसको, पूर्ण करते हैं, यानी पूर्णता देते हैं, पूर्णता प्रदान करते हैं, पूरक हैं उनके, उनको अलग नहीं कर सकते हम। कुछ लोग कहते हैं वेद मानेंगे बाकी हम पुराण आदि नहीं मानेंगे, तो मूर्ख हैं वो, और महामूर्ख हैं, क्योंकि शास्त्र में सबको एक ही माना गया है। तो ये यहाँ पर पंचम वेद लिखा है, स्पष्ट लिखा है। इतिहास और पुराण पंचम वेद हैं, महाभारत आदि, रामायण आदि और पुराण, ये पंचम वेद हैं, इसको वेद से अलग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बहुत सारे बहुत बड़े विद्वान हैं जो कहलाते हैं, होते हैं महामूर्ख, वो इसको नहीं मानते। जो लिखा है, ऋग यजुः सामथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणंच पंचमो वेद उच्यते। स्पष्ट है। मूल ज्ञान और कि स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐसे ऐतिहासिक तथ्य और प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। मीरा जी।
तत्र वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुतः। बोलिए मीरा जी। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंपा गया। अथर्वांगिरसामासीत् सुमंतुर्दारणो दारुणो मुनिः इतिहास पुराणंच इतिहास पुराणानां पितामेरो महर्षणः। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। त एतर्षयो वेदं स्वं संयस्यन्नेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन्। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान, सम्माननीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। तो सारे दुनिया में वेदों का ही ज्ञान है और वैदिक ज्ञान को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। त एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। अनुवाद। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो उनकी करुणा है व्यास देव जी की जिन्होंने इतना विस्तार किया। लोग कहते हैं इतने सारे शास्त्र दे दिए, फलाने धर्म में एक ही शास्त्र है, फलाने उसमें एक ही शास्त्र है, एक ही भगवान है। इतनी मंद बुद्धि हो गए, इतने गधे हो गए हम लोग कि हम अपने आचार्यों, अपने व्यासदेव को गालियां देने लगे हैं। किन के प्रभाव में आके? उन लोगों के जो किसी के नहीं हुए। इतनी करुणा करके व्यासदेव ने विस्तार किया कि भाई तुम चीज को समझ लो। जो उधर वाले उधर समझे, इधर वाले इधर समझे, जिसकी जहां समझ में आए समझ तो जाओ। प्रयास तो उन्होंने यही किया था कल्याण का, लेकिन ये प्रयास नहीं देख रहे कि विस्तार कर दिया नॉलेज का। सारे सेक्श जितने भी विभाग हैं ज्ञान के, उन सबको उन्होंने एक्सपेंड कर दिया हर तरफ से। तुम्हें जो चाहिए, जैसे चाहिए, सब मिलेगा। और वहाँ कुछ नहीं है, केवल एक किताब ले दे करके उसका भी पता नहीं है कि कितनी प्रमाणिक है, क्योंकि कुरान में भी चेंजेस हैं, बाइबल में भी चेंजेस आ चुके हैं। ऐसे ही कितने वो सब चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। ओरिजिनल बचा नहीं है, उनकी कोई परंपरा नहीं है ऐसी। उसको तुम कहते हो कि वो सही है। ये हमारे ही लोग बोलते हैं और हमारा इतना सब है, कुछ पता नहीं चलता। ये मूर्खता है। पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। गूगल बाबा से गुरु बनाओगे तो क्या होगा, या पड़ोसी अड़ोसी को गुरु बनाओगे जो गुड़ खाते है बस और मस्त रहता है, उसे क्या पता चलेगा? तो पढ़ना पड़ेगा। ये इतनी करुणा इनकी है, जिसकी जितनी स्थिति है वैसे समझे, आत्मसात करे ज्ञान को। ज्ञानी पुरुष, कम ज्ञानी पुरुष भी
सरल करके दिया है, ये समझना चाहिए। वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई है। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे जाति वालों पर उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं, वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्रील व्यास देव के वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण और तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सकें। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि कितनी करुणा करके हमारे लिए कितना विस्तार के कितनी मेहनत की है हमारे आचार्यों ने ऋषियों मुनियों ने। और तो कोई जो गलती चीज़ हो गई वो गलती उसको उसको सुधारना चाहिए। ये सबको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इसमें जो दोष आ गए हैं उनको दूर करो। प्योर चीज़, बच्चे में से कोई गलती हो जाए, बच्चे में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या बच्चे को उठा के फेंक दोगे, त्याग दोगे? उसे सुधारोगे ना। आपके पास बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, उसमें कुछ दोष आ गया तो उसे शुद्ध कर लोगे ना। लेकिन आजकल का ज़माना है यूज एंड थ्रो, वही यहाँ भी लगा देते हैं। ये हमारा गोल्डन पीरियड था और उसको जब से हमने त्यागा तब से जीवन नष्ट हो गया हमारा। इसलिए शास्त्रों की ओर आइए और भागवत पर्याप्त है, ये आगे स्पष्ट हो जाएगा। ये अगले श्लोक में हम देखने वाले हैं, क्योंकि इस श्लोक में हम देखने वाले नहीं हैं। यहीं तक श्लोक विस्तार विश्राम लेता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई इसमें प्रश्न है तो बताइए। ये बहुत सुंदर तात्पर्य है कि वेद एक है, अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। ठीक है ना। अब कोई प्रश्न करना चाहे तो आमंत्रित हैं।